आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3B करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का। 3A का सारा एग्जाम्पल और फिर उसके बाद हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चंस वो सब मैंने कर रखा है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। अब आइए, अब इस वीडियो में हम लोग जो है 3B का हम लोग पहले एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर उसके बाद करके सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये वाला हमारा। इसमें एक फार्मूला जो है वो यूज होने वाला है। तो ये फार्मूला बाबू एकदम बिल्कुल रट्टा मार लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले पूरे लाइफ के लिए। तो इसीलिए अगर मैथ्स रखोगे तो भाई आपको हर जगह काम आएगा, मैथ्स नहीं रखोगे तो भी आपको बहुत जगह फिजिक्स वगैरह पे काम आएगा ही आएगा। चाहे कितना भी मैथ्स से भाग जाओ, फिजिक्स में आपको काम आ ही जाएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो आइए, पहला एक फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपने ये फॉर्मूला का नाम सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूला, ये जो है फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अब देखो, इसी फॉर्मूले पे खैर पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका बेस्ड है। इस वाले फॉर्मूले पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है आपका, ये वाला 3B। मगर मैंने ये दो फॉर्मूला लिखा है ना, ये आपको बुक में कहीं नहीं लिखा है और आपके बुक के एग्जांपल्स वगैरह में या एक्सरसाइज में भी देखोगे तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके सॉल्व नहीं किया गया। मगर अगर इस फॉर्मूला को याद कर लिया ना आपने, तो ये समझ लो कि रामबाण है, मतलब हर मर्ज की दवा। ये समझ लो, इसको इधर एक्सरसाइज 3B के लिए हर मतलब जैसा भी क्वेश्चन हो, अगर फंसे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा और आराम से वहाँ से निकल जाओगे, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला है हमारा जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है। नहीं तो मैंने ये फॉर्मूला 10th क्लास में जब मैंने यूज़ किया था, बच्चे बोले सर आपने फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिया यार, आपने फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b था। वो तो सही है, आपने सही कहा, मगर मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ा लिखा है, मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको 10th क्लास में भी इसका आएगा यूज़, जब आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इस फॉर्मूले का, तो वहाँ पर भी आपको यूज़ आएगा। तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस लेंगे तो माइनस 2ab लेंगे, और यही फॉर्मूला है यहाँ पर हमारा। अगर हम लोग प्लस की जगह पे माइनस लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस 2ab होगा, ना कि माइनस 2ab। अगर यहाँ पर आपने माइनस लिया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 2ab, और यहाँ पर प्लस अगर लिया है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस 2ab। बस समझ में आ गए। तो ये जो दो फॉर्मूला है आपका, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इसी का तो ये दोनों है। तो ये दो फॉर्मूला ही पर बेस्ड आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3B है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि फैक्टराइज। अब देखो, इसको मुझे फैक्टराइज करना है, 3 क्वेश्चन दिए गए। चलो 1 बाय 1 करके मैं तीनों बना देता हूँ आपको। चलो नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 है। मैंने ना क्लास एक्सरसाइज 1 में जो है ना, मैंने जब सॉल्व किया था तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन थे, तो मैंने सिलेक्टेड अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आने लगा था कि सर जो जो आपको आता था आपने वो बनाया, जो जो नहीं आता था वो नहीं बनाया। अरे मेरे भाई, मैंने टफ वाले सारे सॉल्व कर दिए थे, बट चलो ठीक है, मैं सभी बना देता हूँ यार आप लोगों के लिए। कमेंट में ऐसा कमेंट करते हो आप लोग। चलिए आइए, इसको है ना हम लोग फॉर्मूले में लाएंगे। फॉर्मूला जो है ना हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग फॉर्मूले में लाएंगे। देखो, ये तो ए स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, मगर इसको हमको बी स्क्वायर की तरह बनाना है। तो ये तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर रहने दो, ठीक ना। इसको हम लोग जो है फॉर्मूले में लेके आते हैं, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दो, और इस 100 को अपन लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर। अरे 10 का स्क्वायर तो 100 ही होता है ना मेरे भाई। अरे बोलो ना यार, बोल नहीं रहे हो, बोलो ना। चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो, माइनस इसको ना अपन होल का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि वाई बाय 10 इस पूरे का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई। बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1G क्लास 9 एक्सपोनेंट्स RS अग्रवाल, जाके देखना, वहां पर मैंने इसके बेसिक चीजें बताया है, ठीक है ना, क्योंकि उसको तोड़ेंगे तो फिर ये ऐसा ही आ जाएगा। अब देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई
अपॉन 10, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x माइनस वाई अपॉन 10। यही हो गया इसका आंसर पहले वाले का। चलिए आइए, अब पहला तो हो गया हमारा सॉल्व, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या एरिया है, क्या क्या एरिया है कि 100 माइनस 9x²। ये बहुत ईजी है मेरे भाई। देखना 100 को अपन लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर, ठीक, माइनस इस 9 को अपन लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना मेरे भाई। 3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना, और ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो। चलो इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। तो ये 10 का स्क्वायर को 10 का स्क्वायर रहने दो, माइनस इसको अपन लिख सकते हैं, देखो दोनों में स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में 3x है, तो 3x का होल का स्क्वायर। देखना थोड़ा समझना मेरे भाई, अगर यहाँ पे प्लस होता कि 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो इसको ऐसे नहीं लिख देते कि हाँ 3 प्लस x का होल का स्क्वायर, खाली इतना ही लिख दोगे तो भैया रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए ऐसा किया है अपन ने। तो ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं, आपको मालूम होगा ही, नहीं मालूम होगा तो चलो बता भी दिया मैंने आपको। अब देखो ये फॉर्मूला में टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए की जगह पे 10 है, 10 प्लस 3x, ठीक, इंटू ए माइनस बी, यानी कि 10 माइनस 3x। चलिए ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का 2। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 1 का 2, सॉरी। आइए नंबर 3 देखिए, नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 का एरिया है कि 49 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। बहुत ही इजी। देखो इसको अपन लिख सकते हैं 49 को 7 का स्क्वायर, किसी के हाल में हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लेके आना, 7 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस 1/4 को लिख सकते हो भाई 1/2 का होल का स्क्वायर। बात समझो क्यों लिखा मैंने ऐसा, ताकि ये मेरे फॉर्मूले में बन जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और ये मैंने 1/4 को 1/2 का स्क्वायर कैसे कर दिया? अरे मेरे भाई इसको तोड़ो, इतना ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 हो गया। कितना ही इजी था ये हमारा ना। अब देखो 7 इंटू एक्स का होल का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी, ये कहता है ना मेरे भाई, इंटू ए माइनस बी। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा ये आपका। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। मैं थोड़ा सा साइड रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप सो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। तो कैसा लग रहा है ये वाला, कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन? बहुत ही इजी था ना, एकदम सिंपल सा। अच्छा लग रहा तो यार लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? फैक्टराइज करने के लिए ही कह रहा है। 3 क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है, 1 2 ये 3। अच्छा देखो इसको सॉल्व वैसे ही करना है, यही फार्मूला के हमें यूज करना है। ध्यान रखना मैंने कहा था यही दो फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो फिर ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके बुक में भी नहीं दिया है, और इसका यूज बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल में आएगा यूज, एक्सरसाइज में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। आइए नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर 1 कह दिया है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करोगे? अरे मेरे भाई एक काम करो ना, इन दोनों टर्म में एक्स कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा एक्स तो कॉमन आ गया। पहला वाला एक्सरसाइज में यही काम तो किया है, खाली सिर्फ कॉमन कॉमन नहीं तो निकाला है। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखो इसको तो एज इट इज रहने दो, ये वाला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो 1 को तो 1 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ए प्लस बी, बी की जगह पे 1 है, इंटू ए माइनस बी, बी की जगह पे 1 है, हो गया इसका सॉल्यूशन। यही था आंसर, कितना ही सिंपल है ना। आइए अब नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या एरिया है 18 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब माइनस 32 है हमारा। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे मेरे भाई, तो आपको समझ में ये आएगा
कि 32 किसी का स्क्वायर नहीं है और ना ही 18 किसी का स्क्वायर है, तो इसको हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अपने ब्रेन को थोड़ा सा लोड डालेंगे, हल्का सा नहीं, ठीक है। तो हमें इतना मालूम चल जाएगा कि हाँ इन दोनों में 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 9 स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, बुझते पारी ना। चलो और ये 32 देखो 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 16, 16 दूनी 32। चलिए तो ये तो हो गया। अब हम लोग इसको, क्योंकि 16 भी स्क्वायर है और ये 9 भी अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए तो अब हमारा काम आ जाएगा, 2 का 2 रहने दो और इस 9 को लिख सकते हैं अपन कि 3 का स्क्वायर, फिर ये हो गया हमारा a का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर माइनस इस 16 को लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, परेशानी है तो। नहीं होगा, मुझे मालूम था नहीं है। चलिए 2 है तो बोलो ना, बोलते नहीं हो, क्यों नहीं बोल रहे, बोलो अगर है तो। चलो आओ, अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो इसको अपन कर सकते हैं कि 3a x का होल का स्क्वायर, ठीक, माइनस और ये 4 का स्क्वायर का, तो 4 का स्क्वायर रहने दो। चलिए अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में टूटेगा, 2 को 2 रहने दो। तो अब ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए की जगह पर 3ax है, तो चलिए 3ax प्लस 4 इंटू 3ax माइनस 4, यही हो गया मेरे भाई इसका आंसर। ठीक है, आइए अब नंबर करते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या दिया है कि 2a पे पावर 5, ठीक, और ये कितना हो गया हमारा 32 माइनस 32a है। अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, वही वाला काम जो पिछले क्वेश्चन में भी किया है, बस वही काम करेंगे। एक काम करते हैं, कॉमन खींचते हैं दोनों में, a भी कॉमन है और 2 भी कॉमन, तो ले लो मेरे भाई कॉमन, 2 को भी लिया कॉमन और a को भी ले लो कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर a पे पावर 4। ये सब तो किया है हम लोगों ने पिछला एक्सरसाइज में, कॉमन लेने वाला काम बहुत सारा है ना। a पे पावर 4 बचा क्योंकि एक a तो कॉमन लिया हुआ है, माइनस अगर 32 से 2 कॉमन लिया हुआ तो 16 बचेगा और ये वाला a तो कॉमन आ ही चुका है पहले से। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं, क्यों ना किया जाए, चलिए आइए करते हैं। तो अब ये हो गया हमारा क्या, 2a को 2a रहने दो और इस a स्क्वायर को, a पे पावर 4 को अपन लिख सकते हैं कि a स्क्वायर का स्क्वायर। अरे बोलो ना, समझ में आई बात। यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि अंदर में स्मॉल ब्रैकेट हो गया। a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर होता है, हमारा पावर मल्टीप्लाई में होता है। एक्सरसाइज 1G क्लास 9 R से अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 ही है हमारा, एक्सपोनेंट्स नाम है चैप्टर का, जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें बता रखा है। अब देखो माइनस है तो माइनस डालो और 16 किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 4 का होता है, तो बस ये काम कर डालो। अब बस वही काम करेंगे जो काम कर रहे थे हम लोग, वही काम करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इस 2a को 2a रहने दो। ये देखो फिर से a की जगह पर अभी हमारा a स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो इसी पूरा a स्क्वायर जो है ये हमारा a हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि आप इसको लिखो a की जगह पर a स्क्वायर है, a प्लस b की जगह पर 4 है, इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर फिर से ए स्क्वायर है और माइनस बी की जगह पे 4 है। अभी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अगर आप सोच रहे हैं यहाँ ख़त्म हो गया है तो गलत फहमी में हो। चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 2a को 2a रहने दो मेरे भाई, ठीक, ये a स्क्वायर प्लस 4 को इतना ही रहने दो, a स्क्वायर प्लस 4 ही रहने दो, ठीक। ये वाला फिर से फॉर्मूला में टूटेगा, क्यों टूटेगा कि a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दो, माइनस 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बात समझ में आई, यही कहानी था, हाँ ठीक है। चलिए अब देखो ये 2a को 2a रहने दो, ये वाला तो हमारा एज इट इज रहेगा, रहने दो, ठीक है, कि a स्क्वायर प्लस 4। अच्छा इस वाले को फॉर्मूला में तोड़ दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस 2 इंटू ए माइनस 2, a माइनस 2, यही हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कितना इजी,
ले लिया, कितना इजी था और सिंपल सा था ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। अभी तक तो हमारा बस यही एक फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है, आगे इसका यूज़ होगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखते हैं 3 नंबर में क्या कर रहा है। देखो इसको दो तरीके से बना सकती हो। एक जो मैं बना, देखो दोनों आप जो है सेम तरीके से बना सकती हो, मगर एक मैं आपको दूसरे तरीके से बना दूंगा, दूसरा मैं आपको अलग तरीके से बना दूंगा। तो क्या है कि आपको दोनों आ जाएगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। देखिए पहला वाला है कि मैं एग्जाम्पल देखूँ, तो इसको ना आप क्या करो, क्योंकि अभी तो ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसको क्या करें, कुछ दिमाग लगाओ। अगर हम थोड़ा सा देखें तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ फॉर्मूला टाइप का लग रहा है। क्लास अभी जो मैंने जो बताया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला था हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना, याद करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना प्लस 2ab। याद करो ये होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आपको पता ही होगा। तो ये कुछ उस फॉर्मूले में आ जाएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए तो इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, ठीक, माइनस इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म में मैं माइनस कॉमन खींच लेता हूँ, ये ले लिया माइनस, तो ये 1 हो गया प्लस में, और ये 2 जो है ये भी हो गया हमारा 2a प्लस में, और ये भी हो गया हमारा प्लस में। देखो अगर गौर से देखें तो ये फॉर्मूले में आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी, बी की जगह पर अगर 1 डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आई बात? अरे समझ रहे हो ना? अरे मेरे भाई समझो इस बात को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये है इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 को तो लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और बी भी है यहाँ पे 1 है हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी कि इतने की जगह पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो चलिए, यानी कि ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, और ये बाहर माइनस है तो माइनस, ये पूरे का फॉर्मूला हो गया हमारा a प्लस बी का, a की जगह पर आप a ले लो, a प्लस बी की जगह पर 1 ले लिया, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। देखो इसको तोड़ेंगे ना इतना ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इतना ही होगा उसको तोड़ने के बाद, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा हो गया, देखो अब ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा हो गया बी, ये पूरा टर्म तो बी का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले में टूट जाएगा हमारा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह हो गया एक्स प्लस ए प्लस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ थोड़ा सा समझना, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा आपसे गड़बड़ हो सकती है। इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर हो गया एक्स माइनस बी, बी की जगह पर आपको 2 टर्म है और बाहर में माइनस है, इसको आपको ब्रैकेट में लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब इसको तोड़ेंगे, नहीं तो अमूमन तौर पे बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं। क्लास 9 के बच्चे थोड़ा सा चालाक हैं वो तो ठीक है, थोड़ा तेज है तो ठीक है, मगर जो हल्का सा भी थोड़ा सा इधर उधर में है तो वो यहाँ पे मिस्टेक कर देता है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाता है, और ये माइनस में हो गया ये प्लस में हो गया, ये गलती कर देती है। तो अब देखो क्या होगा, एक्स प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स, अब ये माइनस से टूटेगा तो माइनस ए, अब माइनस प्लस प्लस तो माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -1। तो यही आ गया आपका पहले वाले का आंसर। आइए अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाले भी आपका इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है अगर करोगे तो, या तो फिर एक तरीका मैंने आपको और बता रखा है, देखते हैं वो भी करेंगे हम लोग। देखो कैसे, मतलब वो मैं बता रहा हूँ। 1 को 1 ही रहने दो, प्लस 2 को प्लस 2 रहने दिया, 2ab को कोई छेड़छाड़ नहीं, माइनस को माइनस रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना। अरे बोलो ना मेरे भाई, है ना। चलिए अब समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो चलिए, तो देखो ये है हमारा फॉर्मूला कि अच्छा अब सवाल ये उठेगा, सर यही फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है ये भी है,
हमको यूज कौन सा करना है? आपने तो बोला कि ये वाला ए प्लस बी, क्या ये वाला यूज नहीं होगा? तो ये आपको अपना दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के आपको यूज करना है। देखो यहाँ पर ये 2ab जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको मुझे रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या करेंगे इसको रख करके? तो हमको इस 2ab को भगाना है, तो ये प्लस 2ab है, हमको माइनस 2ab आना चाहिए। अब माइनस 2ab यहाँ पर है हमारा, है ना? मगर 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 थोड़ा सा अभी भी जो है ये है, देखो ए स्क्वायर, अभी कोई पूरा का पूरा जो टर्म है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसके जगह पर मैं ये वाला जो है टर्म डाल सकता हूँ। क्लियर है? तो देखो अगर अब मैं ये डालता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत क्या आएगी, ये थोड़ा सा सोचना, क्योंकि बाहर में माइनस है, बाहर में माइनस है, तो ये टूटेगा, इस पूरे का फॉर्मूला में नहीं। थोड़ा सा देखना, अभी देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला में अगर ये डालता हूँ तो देखो a प्लस बी का होल का स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है? अगर मैं ये डालता हूँ तो क्या दिक्कतें आएंगी? ये बाहर माइनस है, इससे तोड़ेंगे हम तो फिर ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस कटेगा नहीं। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ये प्लस वाला नहीं लेंगे, ये माइनस वाला लेंगे। माइनस वाला लेंगे तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है? अब हम लोगों को समझ में आ गया, हाँ भाई जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया बिल्कुल सटीक लगाया। अब देखो 1 को 1 रहने दो, प्लस 2ab को 2ab रहने दो, इसको तोड़ो माइनस से, तो माइनस से तोड़ेंगे तो ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस a माइनस बी का होल का स्क्वायर। बुझते पारे ना? अब यहाँ देखो इसको जो तोड़ोगे तो प्लस माइनस 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 2ab, तो ये माइनस 2ab और प्लस 2ab खत्म हो गया, ठीक है ना? चलिए आइए, अब इस 1 को अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो माइनस, और ये a माइनस बी को का होल स्क्वायर। इसको अब देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए वही काम करते हैं, a प्लस की जगह पर ये वाला a माइनस बी डाल दो, ठीक है? मगर माइनस वाला टर्म के लिए थोड़ा सा एहतियात बरतना है, क्योंकि माइनस है हमारा, तो a माइनस बी, a की जगह पर 1 है, माइनस b, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। b की जगह पर a माइनस बी, ये दो टर्म है तो इसको ब्रैकेट में लिखो a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, तो a प्लस 1 माइनस बी, ठीक? यहाँ हो जाएगा हमारा 1, ये दो माइनस a और प्लस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस बी। तो यही हो गया हमारा इसका नंबर 2 का आंसर, कि 1 प्लस ए माइनस बी, 1 माइनस ए प्लस बी। ये समझ में आया ना? अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताना आप, है ना? बहुत ही इजी है, मैंने बस इस फॉर्मूले को मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला जो है ये यूज होगा आने वाले टाइम में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको याद कर लिए ना, ये बहुत काम आएगा आपको। चलिए मैं थोड़ा सा साइड रहता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है ना, चलिए जल्दी से लाइक कर दो। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसमें फैक्टराइज करने के लिए फिर से कहा गया है। ये चारों जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहला थोड़ा सा इजी है, बट ये जो दो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है आपको उसी का यूज होने वाला है। तो थोड़ा सा धैर्य होके एकदम अच्छे से इत्मीनान होकर एकदम इसको करेंगे, ध्यान रखना अभी। चलिए आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, इसके 4 का 1 करते हैं। ये बहुत ही इजी है 1 का सॉल्यूशन, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्यूशन देखो, इसको देखो, ये देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये है हमारा x पे पावर 4 प्लस 4 पे पावर 4 है हमारा, ठीक है ना? तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखो इसको लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर, ठीक, इसके ऊपर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? चलो प्लस 4 है तो प्लस 4 लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, अगर अब हम देखें तो ये a की जगह पर आपका एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस 2ab, अभी मैंने लिखवाया है ना? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ए की जगह पर क्या था हमारा, जो ए की जगह पर था वो डाला, ए की जगह पर एक्स का स्क्वायर था तो एक्स का स्क्वायर लिखा, बी की जगह पर 2 है हमारा तो 2 लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
टू इंटू ए की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, फिर से देखो एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह पर क्या है 2 है तो 2 डालो। ये आ गया हमारा ऐसे फॉर्मूले में मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस वही काम किया है। ए इसको हम लोगों ने स्क्वायर बनाया एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए हमारा एक्स स्क्वायर हो गया है, ठीक है, प्लस बी हमारा यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बस यही काम किया और कुछ भी नहीं। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो समझना, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ हो गया हमारा 2 दूनी 4, तो या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, चलो 2 दूनी 4 4x स्क्वायर, बात समझ में आ गई। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक, माइनस इस 4 को लिख सकते हैं कि हम लोग 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर से फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हमारा कि 2x का होल का स्क्वायर, बात समझ में आ गई। दोनों मल्टीप्लाई में है, इसका स्क्वायर तो होल का स्क्वायर कर दिया अपन ने, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, ये बात आपको पता है। अब ये फॉर्मूले में टूट जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी कि a की जगह पर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 2, ठीक है ना, तो a प्लस बी की जगह पर हमारा क्या है 2x, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर जो टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस बी की जगह पर है हमारा 2x, तो यही हो गया हमारा 4 का जो पहला था उसका आंसर। दूसरा हमारा बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा का सॉल्यूशन। तो जो दूसरा है हमारा मेरा भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर है। अब इसको देखो यहाँ पे फिर से प्लस है, हमारा प्लस है तो हमको उसको क्या करें, तो फिर से दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये एक्स स्क्वायर को अब एक्स स्क्वायर हमने दिया प्लस इस 4 को अपन लिख दिया, अपन ने लिखा 2 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी। आइए बाकी चलते हैं, इस एक्स स्क्वायर को फिर से एक्स स्क्वायर हमने दिया प्लस इसको अपन लिख सकते हैं कि ये देखो 2 का भी स्क्वायर है एक्स का भी स्क्वायर है, यानी कि 2 बाई एक्स का होल का स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला देखो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सर खाली आप माइनस 2ab क्यों ले रहे हैं, प्लस 2ab क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे मेरे भाई प्लस 2ab अगर हम लेते हैं तो फिर वो हमारा फॉर्मूला में बनता ही नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में बनता ही नहीं, इसीलिए हम लोग जो है माइनस 2ab ले रहे हैं, प्लस 2ab नहीं ले रहे। चलो यहाँ भी वही काम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर कौन है एक्स है, तो एक्स प्लस बी की जगह पे कौन है 2 बाई एक्स है, तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए की जगह पे फिर कौन है एक्स इंटू बी की जगह पे कौन है 2 बाई एक्स, तो ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, 2 गुना 2 4 हो गया। अरे मेरे भाई देखो सॉल्यूशन की तरफ आ गए हम लोग, अब यहाँ से दिमाग काम करने लगा होगा आपका भी, एक्स प्लस 2 बाई एक्स का होल का स्क्वायर और 2 2 जा 4 माइनस, तो अब इस 2 को 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नहीं सकते हो क्या, कोई गुना तो नहीं कर दिया मैंने, 2 गुना 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए आइए तो अब हम लोग वही काम करेंगे, फॉर्मूले में ही बस डाल देंगे, काम बन गया ए प्लस बी, ए की जगह पर है हमारा एक्स प्लस एक्स बाई 2, ए प्लस बी की जगह पे कौन है 2 है तो 2 डालो, ए प्लस 2 ए ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह क्या है हमारा एक्स प्लस 2 बाई एक्स, ठीक है ना, अब माइनस बी की जगह पर क्या है 2, ठीक है। चलिए यही था हमारा ये दूसरे का सॉल्यूशन। आइए अब हम लोग तीसरा करते हैं, तो पहले मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतना का, ठीक है। चलिए
ले लिया। आइए हम लोग इसका तीसरा भी देख लेते हैं। आइए देखिए, ये जो है 3 है ना, वो कर रहे हैं, इसमें भी वही काम करेंगे, इसी फॉर्मूला का, इसी 2 फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है हर जगह। आइए देखिए, फिर से अब यहाँ देखें तो यहाँ देखो, यहाँ पे x पे पावर 4 है, यहाँ पे 1/x पे पावर 4 है, यहाँ पे +1 है। एक काम करे क्या जाए, क्यों नहीं ये किया जाए भाई, x पे पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग कि x स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल सहमत हो आप मेरे इस काम से, है ना। प्लस इसको भी अपन लिख सकते हैं कि 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। चलिए +1 है तो +1। आगे देखिए फिर से एक नया स्टेप, x स्क्वायर का स्क्वायर रहने दो, ठीक, प्लस इसको अपन लिख सकते हैं कि 1/x स्क्वायर का होल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये पावर, यहाँ पे भी पावर 1 पे कुछ नहीं तो पावर स्क्वायर हो सकता है हमारा। तो ये हमारा इतना हो जाएगा। एक्सरसाइज 1G क्लास 9 RS अग्रवाल एक्सपोनेंट चैप्टर। अब वहाँ पे देख सकते हो, उसके बारे में मैंने बहुत तफसील से बताया। +1 है तो +1 डाल दो। अब फिर से देखो, यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला में बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कह दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये बोल रहा है ना, तो बस लिख दो, क्या दिक्कत है ना। चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए प्लस बी, तो ए की जगह पर कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ए की जगह पर हो गया, प्लस बी की जगह पे कौन है, 1/x का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, और क्या होता है हमारा -2 × ए की जगह पर कौन है, एक्स स्क्वायर है तो डालो एक्स स्क्वायर, बी की जगह कौन है तो 1/x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर डालो, अब +1 है बेचारा तो पड़ा हुआ है तो उसको रहने दो, उसको कोई कुछ नहीं करना, उसको कुछ छेड़छाड़ मत करो अभी ना, गुस्सा आ जाएगा। चलिए आइए, अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया हमारा, तो -2 और +1 बचा हमारा, नहीं बचा। चलिए तो ये तो हो गया हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ये तो ये हो गया हमारा। अब -2 और +1, तुम खुद बोलो क्या होगा, अरे बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही, अरे बोलो ना यार, -2 + 1 क्या होता है, बोल नहीं रहे यार, -1 होता है ना, क्या यार तुम लोग भी बोल सकते हो इतना तो। चलिए आगे चलते हैं, चलिए इस 1 को ले सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर ना, ले सकते हो क्या, ले सकते हैं। फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस वही काम करेंगे। आइए तो ए की जगह पर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए प्लस बी, बी की जगह पर है 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पर फिर से हमारा वही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब माइनस बी की जगह पर -1 है, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है हमारा, अभी देखिए ये तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसे रहेगा, इसमें कोई, ये हमारा फर्दर अभी और टूटेगा, ये वाला। आइए अब जिसको और फैक्टराइज करते हैं, तो ये देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, ठीक है ना। अब ये तुम यहाँ देखो, अभी देखने वाली बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक सिर्फ इतना सा टर्म, +1 को भी साइड में रखो, ए स्क्वायर, अभी देखो ये 1/x को मेरे भाई इसको ऐसे नहीं सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कर सकते हो कि 1/x का होल का स्क्वायर, है ना। अब +1 है तो +1 रहने दो, बात समझ में आ रही है। तो ये वाला टर्म में अभी फिर से खेला होगा, खेला हो भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो ये वाला तो हमारा टर्म एज इट इज रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म हमारा पूरा फैक्टराइज हो चुका है, मगर ये टर्म भी हमारा फैक्टराइज होना बाकी है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी पे होल स्क्वायर -2ab, तो बस यही वाला काम करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर का जगह पे कौन है, तो मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे कौन है, एक्स है, एक्स प्लस बी की जगह पे कौन है 1/x, तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर -2 इंटू ए की जगह पे कौन है एक्स, इंटू बी की जगह पे कौन है 1/x, ठीक है ना। अब +1 है बेचारा तो +1 रहने दो। चलो ये हो गया हमारा, ये वाला टर्म को ब्रेक किया, इसको तो एज इट इज रहने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1, ये तो हमारा पूरा फैक्टराइज होकर तैयार बैठा पड़ा हुआ है, बस जो काम करना है इसमें करना है। अब यहाँ देखो ये x से ये x उड़ गया, -2 और +1 फिर से -1, है ना। चलिए यानी कि ये हो गया हमारा कि
एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन। ठीक है, अरे बोलो ना। चलिए ये वाला टर्म तो हमारा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। बस समझ में आ गई। चलिए आप आगे इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं भाई देखो ये तो फॉर्मूला है, इसको रहने दो भी ऐसे ही। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 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 देखो, ए के जगह पर है एक्स प्लस वन वन बाई एक्स, ए का स्क्वायर माइनस वन, वन को लिख सकते हैं ना, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रहने दो। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि फिर से वही एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूट गया ये वाला टर्म। अब इसको लिख दो एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलिए तो यही हो गया हमारा इसका आंसर नंबर 3 का, है ना। थोड़ा सा तो था ये फॉर्मूला पे बेस्ड था और थोड़ा सा टफ था ये हमारा। चलिए हटिए, मैं हट रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है ना, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बताओ यार मुझे प्लीज़ यार। वीडियो को लाइक करो फटाक से लाइक कर दो, कमेंट में बताओ मुझे, कमेंट में बताओ लाइक आ रहा है, लाइक मतलब कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आपको ही बोल रहा हूँ मैं, किसी और को नहीं बोल रहा हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइए अब हम लोग जो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सब बनाया था, वही फॉर्मूला लगना है। देखो x पे पावर 4 को मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्यूशन बना रहा हूं समझना। y का पावर 4 को मैं इसको लिख रहा हूं प्लस y का पावर 4 को मैं लिख सकता हूं कि y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। बाकी प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, बस वही काम करो। तो चलो ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस बी, बी की जगह पर वाई स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर और माइनस टू इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है वाई स्क्वायर। चलो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ दो गो है माइनस में, यहाँ एक है प्लस में, तो कट कुटा के एक ठो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये फॉर्मूले में हमारा बन गया। तो चलिए ये हो गया हमारा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा एक्स वाई का होल का स्क्वायर। अब देखो फिर से फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए बस वही काम करेंगे, या तो मैं यही लिख देता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर ए प्लस बी, ए की जगह पर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, बी की जगह पर हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई डाल दो, ठीक है। चलिए फिर से आगे सॉल्व करते हैं। फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह पर फिर से वही हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए माइनस बी, माइनस बी की जगह पर क्या है माइनस एक्स वाई। अब चलो तो यही था हमारा इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 5 का। मैं थोड़ा सा साइड रहता हूँ, अब चलो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। आइए अब जो है हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, है ना। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है इसको। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे करेंगे मेरे भाई, बहुत ही ये भी खास टफ नहीं है, बहुत ईजी है अगर देखा जाए तो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करो, इसको तोड़ लो, ए इंटू ए स्क्वायर, है ना, ए इंटू माइनस वन तो माइनस ए, ठीक है, बी इंटू बी माइनस में तो माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू माइनस तो बी माइनस माइनस प्लस तो प्लस बी। एक काम करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक तरफ कर लो
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक तरफ कर लिया और इन दोनों को माइनस ए और प्लस बी को एक तरफ कर दिया। ठीक है, अब देखो ये तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही काम करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना वो कर दिया। माइनस है तो इन दोनों में से काम कर रहा हूँ मैं, माइनस जो है ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मैं माइनस कॉमन ले लूंगा इन दोनों में, तो यहाँ ए जो है हमारा प्लस में हो जाएगा और बी जो है हमारा वो माइनस में हो जाएगा। ये कैसे किया? कोई जादू नहीं किया है, बस मैंने माइनस कॉमन लिया। इसको तोड़ो तो देखो इतना ही आएगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस प्लस बी। बात समझ में आ रही है ना? तो कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन लिया। आइए अब यहाँ देखिए, ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे कल की तरह, मतलब पिछले वाले एक्सरसाइज की तरह। तो चलिए आइए, तो ए माइनस बी ले लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारा? अब जो बचा है वो लिख दो, बचा हमारा यहाँ पे ए प्लस बी, क्योंकि ए माइनस बी तो कॉमन है हमारा, ए प्लस बी माइनस ये पूरा टर्म तो कॉमन है, तो बचेगा सिर्फ 1। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो सिंपल सा था हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 6। तो चलो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिया। आइए अब जो है हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम, मतलब सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। ये देखिए इसको एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छा एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है इसको एग्जाम्पल में? हमें इन दो को सॉल्व करना है। ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि पहले हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे थे। चलो मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ है हमारा x पे पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। वही काम करो आप, सबसे पहले फॉर्मूला में बनाने की कोशिश करो। x पे पावर 4 को लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 4 को पहले लिखो तो प्लस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना। अब प्लस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दो। फिर से देखो, हाँ देखो ये टर्म जो है ए स्क्वायर, ये ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो ए प्लस बी का, ए की जगह पर कौन है? एक्स है ना, सॉरी ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी की जगह पर कौन है? 2 है, तो 2 तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर है ना। अब माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह पर कौन है? एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर कौन है? 2 है, तो 2। चलिए अब प्लस में यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर रहने दो। चलिए आइए अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो देखो, तो इसको तो एज इट इज रहने दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल का स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर अब प्लस 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस में है, 3x स्क्वायर प्लस में है, तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, देखो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर माइनस, देखो 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में कट जाएगा तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। अब फिर से वही बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस, ये हो गया पूरा टर्म ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पर कौन सा है फिर हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, बी की जगह पर कौन है? एक्स है माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूट गया। यही हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। आइए अब जो है हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है ये, इसको फिर से आप अरेंज करके लिख लो, अरेंज करना है तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, तो बोलो सर कि आप क्वेश्चन भी नहीं लिखे। चलो एक्स पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, तो क्या हो जाएगा हमारा? फिर से यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर है ना, और ये इस 9 को पहले लिखो, 9 को सकते हम लोग कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5x स्क्वायर रहने दो। ठीक है, चलिए देखो समझना बात को, अगर आंसर आपको इतना मिल गया ठीक है, अगर आंसर आगे पीछे यानी कि 2 बाद में है, x माइनस एक्स पहले है, तो घबराना मत, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, वो भी ये भी आपका सही है, ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब क्या है हमारा, तो इसको फिर से हम लोग तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से क्या होता है फॉर्मूला इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है प्लस बी की जगह पर 3 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह पर कौन है? 3, तो 3
अब प्लस 5x का स्क्वायर है तो उसको रहने दो, ठीक है। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल का स्क्वायर, 2 3 जा 6, तो -6x² प्लस 5x स्क्वायर, तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा एक, माइनस में बचेगा हमारा, है ना, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो x² प्लस 3 का होल का स्क्वायर, यहाँ बचा -x²। तो अब देखो a² माइनस b², फॉर्मूला फिर से हो जाएगा हमारा a² माइनस b² का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चलिए a प्लस बी यानी कि x, a की जगह पर x² प्लस 3 है, x² प्लस 3, a प्लस b, b की जगह पर कौन है, x है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a की जगह पर फिर से ये है x² प्लस 3, a माइनस बी, माइनस की जगह पर कौन है, x है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही हो गया हमारा इसका आंसर, आंसर नंबर एग्जाम्पल नंबर 7। मैं हट जाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। ये आगे पीछे हो तो घबराना नहीं, 3 बाद में है, x पहले है तो नहीं घबराना, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, आप भी सही हो वो भी सही है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द मस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आइए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस आल्सो, टीचर्स पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। आइए देखिए, इजी है, घबराना नहीं है। तो देखो पहले जो सबसे पहले लिखा है मुझे कि x पे पावर 8 माइनस y पे पावर 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि x पे पावर 4 का स्क्वायर माइनस y पे पावर 4 का स्क्वायर, है ना। पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्सरसाइज 1G क्लास 9, चैप्टर भी हमारा 1 है, एक्सपोनेंट्स नाम है चैप्टर का, वो हम लोगों ने देखा था। आइए तो अब यहाँ देखो, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो a प्लस बी, a की जगह पर कौन है हमारा, x पे पावर 4 है, a प्लस बी, b की जगह पर कौन है हमारा, y का पावर 4 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4, ये टूट गया हमारा फॉर्मूले में। a प्लस बी, ए की जगह पे x पावर 4 है और b की जगह पे x y पे पावर 4 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये टूटेगा फर्दर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, ये ऐसा हो गया। सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही फॉर्मूला लगा दो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर कौन है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, प्लस बी की जगह पर कौन है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2a, की जगह पर कौन है, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पर कौन है, वाई स्क्वायर। चलो ये तो टूट गया इतना में, ये वाला टर्म का इतना हो गया। अब यहाँ देखो ये वाला टर्म तो आपको बहुत ही इजी, आपको पता है, पहले से पता है कि ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए की जगह पर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ये हो गया हमारा। अब आगे इसका और सॉल्व करें, देखें ऐसा, देखो थोड़ा सा बढ़ने वाला है ना, थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो देखना। अब यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे एज इट इज रहने दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 जो है, 2 किसका स्क्वायर है, तो रूट टू का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, √2 इंटू √2, एक्सरसाइज 1 में ही आपने पढ़ा होगा, जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा हमने, तो √2 इंटू √2 होता है 2 होता है, तो इसीलिए जो है इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर,
और यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर रहने दो, यहाँ वाई का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर भी रहने दो। चलिए इतना रहने दिया। अब यहाँ पर देखो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको एज इट इज रहता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप कुछ कर भी नहीं सकते। बोल सकते हो तुम कि सर इसको फॉर्मूले में ना तोड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं तोड़ो, इसको तोड़ने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैंने तोड़ा था क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 2 जो आ रहा था ना 2 के साथ में ये भी स्क्वायर में था तो फॉर्मूला में बनता, यहाँ पर हमारा स्क्वायर में नहीं बनेगा, इसलिए छोड़ दो, दिमाग यहाँ पे अब मत लगाओ। चलिए आइए, हालांकि दिमाग लगाना चाहते तो लगा सकते थे, क्योंकि आप उसको रूट में ले सकते थे, एक्स को रूट में ले सकते हो, मगर उतना दिमाग नहीं लगा, उतना लेंथी नहीं जाएगा वो रूट में। चलिए आइए, या फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी कि ये फिर टूट जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया हमारा। अब बचा सिर्फ ये टर्म है, इसको हम लोगों को अच्छे से सॉल्व कर देना है और काम हमारा हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, देखो इस पूरे को ले सकते हैं हम लोग √2x y का होल का स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर है, लिख दो। इसको लिख सकते हैं हम लोग, माइनस से तो माइनस डाल दो, √2xy का होल का स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात, देखो ना √2 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, सब मल्टीप्लाई में है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से लिख सकते हैं, लिख दो। अब ये वाला टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं, ये वाला टर्म एज इट इज रहने दो, इसको लिखा, इस वाला टर्म को एज इट इज, यानी कि जो भी है हमारा वो टर्म उसको एज इट इज रहने दो। ये टर्म क्या है हमारा, ये टर्म है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई में है, फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको एज इट इज रहने दो। चलिए ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट नहीं भी लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, मत लगाओ। चलिए आइए आगे चलते हैं, यहाँ देखो ए का स्क्वायर, ए की जगह पे ये पूरा टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे ये टर्म है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलो ये प्लस ये, यानी कि अब ये लास्ट लाइन सॉल्व हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, इंटू ए माइनस बी बोलते ही कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए हो गया हमारा इतना माइनस बी, बी की जगह पे क्या हमारा √2xy, ये हो गया। अब बाकी ये जो टर्म बचा हुआ उसको लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही हो गया हमारा इसका आंसर, एग्जाम्पल नंबर 8। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए, अच्छा लगा डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया ना, ठीक है। आइए अब जो है हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, या प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लाइक कर दो यार। आइए एग्जाम्पल नंबर 9, ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें 40 क्वेश्चन है, फिर हम लोग वो करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ भी मिलेंगे हम लोगों को। आइए तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, इजी क्वेश्चन है ये वाला हमारा, बोल रहा है कि 2x प्लस 1/3 का होल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2x प्लस 1/3 ए प्लस बी, प्लस की जगह पे ये हो जाएगा हमारा प्लस बी एक्स माइनस 1/2, ये तो बहुत ईजी हो गया, प्लस वाला, माइनस वाले में थोड़ा ख्याल रखना है, ए प्लस बी, क्योंकि दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने बताया था सारा फॉर्मूला है, तो सारा क्वेश्चन से यही दो फॉर्मूले में, पूरा एक्सरसाइज यही दो फॉर्मूले में बन जाएगा आपका। देखिए उसके बाद क्या हो गया आपका, ए प्लस बी हो गया ए इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पे तो यही रहने दो, ठीक है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट यूज करो, स्मॉल ब्रैकेट भी आएगा, तो 2x प्लस 1/3 ए माइनस बी, बी की जगह पर क्या है हमारा मेरे भाई, यह है x माइनस 1/2, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए आइए
माइनस तो देखो ए हो गया ए माइनस ये हो गया बी, अब ये ब्रैकेट टूटेगा। चलिए यहाँ देखिए, तो 2x और प्लस एक्स 3x हो गया, तो 3x प्लस, अब यहाँ देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस 1/2, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, है ना। चलिए वही काम यहाँ भी करेंगे, मगर पहले यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। 2x है तो 2x प्लस 1/3 तो 1/3 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1/2। चलिए अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, है ना। अभी सॉल्व होगा ये, और 3x, अच्छा ये तो एज इट इज रहने दो, 3x को 3x रहने दिया। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 6, बस में आ गए 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 माइनस 2 तिया 6, तो 3 से बना तो 3 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अरे अब यहाँ देखिए सेम काम, 2x माइनस एक्स, 2x में से एक एक्स चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा x। अब यहाँ बचा 1/3 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम ले लो, 1/3 प्लस 1/2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये जगह 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ वाला ही यहाँ पे है, बस ये माइनस है प्लस में है, ठीक है। चलिए तो ये 3x प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 2 में से -3 चला जाएगा तो बचेगा -3, बस में आ रही है, -3 नहीं सॉरी -1 बचेगा ना, कुछ भी 2 में से -3 जाएगा तो -1 बचेगा हमारा, -1, तो ये माइनस मैंने यहाँ डाल दिया, बाई 6 है तो 6 डाल दो, ये हो गया हमारा। आइए इधर वाले को देखिए, तो ये वाला जो है हमारा 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 5/6, यही तुम्हारा आंसर हो गया कि 3x माइनस 1/6 इंटू एक्स प्लस 5/6। तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं ख़त्म। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, इसी का 3B का 40 क्वेश्चन है, 40 से 40 क्वेश्चन करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ यार, अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बताया कि कैसा लगा आपको वीडियो, तो प्लीज़ यार कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दो, और इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार, अपना प्यार तो दिखाओ, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।